बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। तारीख़ तिबरी जिल्द अव्वल का हम मुताला कर रहे हैं। आज के एपिसोड में क़ारून के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह। अब क़ारून कौन था? कुरान मजीद में इन्ना क़ारून काना मिन कौमी मूसा, बेशक क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था। इस आयत के तहत इब्न जरीर फरमाते हैं कि क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था, इसलिए क़ारून के वालिद याहीर और मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद उमर, जिसे अरबी में इमरान कहते हैं, ये आपस में भाई थे। बाद ने उमर नाम के बजाय अम का जिक्र किया है। सलमा से रिवायत है कि याहीर बिन कज़हत ने शमीद बिनते तबावी से निकाह किया। इससे इमरान और क़ारून के दो लड़के पैदा हुए और फिर इमरान से मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसके मुताबिक क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम का चचा था। पहला कौल समाविक के तरीक़ से 5 वासों से मरवी है। इसी तरह कतादा रज़ी अल्लाह अन्हो से भी मरवी है कि हम ये बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम क़ारून के चचाज़ाद भाई थे और कुरान में इसे इसलिए खूबसूरत कहा गया है कि इसे मुनव्वर भी कहा जाता रहा है। क़ारून के ख़जाने। मालिक बिन दीनार कहते हैं, मुझ तक ये खबर पहुंची है कि मूसा अलैहिस्सलाम क़ारून के चचाज़ाद भाई थे और अल्लाह ने क़ारून को बहुत ज़्यादा माल अता किया था। कुरान मजीद में इसके बारे में यूँ तज़किरा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इसे इतने ख़जाने दिए कि इसके ख़जाने की कुंजियाँ एक ताकतवर आदमी की जमात को गना बार कर देती थी। इस आयत के तहत खमीसा से मरवी है कि हमने तौरात में ये लिखा हुआ देखा कि क़ारून के ख़जाने की कुंजियाँ 60 खच्चर उठाते थे जो बोझ से लदे होते थे और कोई चाबी उसकी एक उंगली से बड़ी नहीं होती थी और हर कुंजी एक ख़जाने की कुंजी होती थी। हमेशा से एक रिवायत में मरवी है कि इसके ख़जाने की कुंजियाँ 60 खच्चर उठाते थे और ये कुंजियाँ ऐसे 60 खच्चरों पर लादी जाती थी जिनकी पेशानी और टांगें चमकदार होती थी। क़ारून को नसीहत। लेकिन जब अल्लाह ने उसके कसरत माल की वजह से इसे बदबख्ती और अजाब में मुब्तला करना चाहा तो अल्लाह के दुश्मन की सरकशी ये थी कि उसने बनी इसराइल के कपड़ों में एक हाथ का इजाफा कर दिया। कौम के लोगों ने इसे अल्लाह की नाफरमानी से रोका और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तरगीब दी और अल्लाह की इबादत पर उबारा। कुरान मजीद में है कि जब क़ारून की कौम ने उससे कहा तो नाज़ा और ना हो, यकीनन अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता और जो अल्लाह ने तुझे दे रखा है इससे आखिरत का घर तलाश कर और दुनिया में इस अपने हिस्से को फरामोश ना कर और जिस तरह अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है तू भी एहसान किया कर और मुल्क में फसाद मचाने का ख्वाहिशमंद ना हो, यकीनन अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। तो इस पर क़ारून का जवाब क्या था? और तू दुनिया में अपने हिस्से को फरामोश ना कर, मुराद ये है कि तू इस बात को ना भूल के तूने इस दुनिया से आखिरत के लिए हिसाब निकालना है। लेकिन क़ारून ने इसके बदले में जहालत और गुमराही पर मबनी जवाब दिया जो कुरान मजीद में भी मज़कूर है। उसने कहा कि मुझे ये सब कुछ मेरे इस इल्म और हुनर की वजह से मिला है जो मुझे हासिल है। कतादा ने इसका मतलब ये बयान किया है कि अगर अल्लाह मुझसे राज़ी ना होता तो वो मुझे इतना ज़्यादा माल अता ना करता। अल्लाह ताला ने उसकी तकदीब करते हुए फरमाया, क्या उसको मालूम नहीं कि अल्लाह उससे पहले गुज़िश्ता कौमों में से ऐसे ऐसे शख्सों को तबाह कर चुका है जो क़ुव्वत के एतबार से इससे कहीं ज़्यादा और माल जमा करने के एतबार से इससे कहीं बड़े हुए थे। लिहाजा अगर अल्लाह अपनी रज़ा और फजल की बुनियाद पर माल अता करता है और इन माल वालों को अल्लाह ताला हलाक ना करते, हालांकि उनका माल इससे ज़्यादा था। क़ारून को वाअज़ व नसीहत। लेकिन इस वाअज़ और नसीहत पर मुश्तमिल जवाब ने उस पर कोई असर ना किया और वो अपनी सरकशी और नाफरमानी में बढ़ता गया, यहाँ तक कि वो एक रोज़ अपनी पूरी ज़ेब व ज़ीनत के साथ अपनी कौम के सामने निकला
وہ ایک خوبصورت سفید ترکی گھوڑے پر تھا، جس پر ارجوان خوبصورت پھلدار درخت کی لکڑی کی زین لگی ہوئی تھی۔ اس نے زرد رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ 300 باندیاں اور 4000 آدمی بھی نکلے۔ بعد نے کہا کہ مردوں کی تعداد 70,000 تھی۔ بعض لوگوں کا قارون جیسا مالدار بننے کی کوشش۔ مجاہد سے روایت ہے کہ جب قارون اس شاہباز سے نکلا تو خسارہ پانے والے لوگوں کو اس کی حالت پر رشک آیا اور وہ بھی قارون جیسا مال حاصل کرنے کی تمنا کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملتا جو قارون کو دیا گیا۔ سمجھدار اور فہم لوگوں نے ان کی اس بات کو پسند نہ فرمایا اور کہا کہ قارون کے خزانے کی تمنا کرنے والوں، اللہ سے ڈرو اور جن باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے ان پر عمل کرو اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اس لیے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کو ملنے والا ثواب اس خزانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ ایمان اور عمل صالح کرنے کا مرتبہ ثابت قدم رہنے والوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا، جو دنیا کی زیب و زینت دیکھنے کے باوجود صبر کرتے ہیں اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ قارون کی زکوٰۃ سے بچنے کی تدبیر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو قارون موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہر 1000 کے بدلے میں 1 درہم اور ہر 1000 دمبوں کے بدلے میں 1 دمبہ دوں گا۔ اس لحاظ سے اس نے جب حساب لگایا تو وہ بہت زیادہ زکوٰۃ بنتی تھی، لہذا اس نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ اس نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام تم کو بہت سے احکام سنائے گا اور تم نے اس کی اطاعت کی، اب وہ تمہارا مال لینا چاہتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے بڑے ہو، ہمیں جو چاہو حکم دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔